एक अच्छी साइंटिफिक रिसर्च की 8 करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है पर्पसिवनेस, यानी आपकी रिसर्च का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जैसे अगर आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज क्रिएशन के लिए है। इसी तरह आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरी खासियत है रिगर, जिसे आप डिटेल या कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च की थ्योरेटिकल बेस अच्छी होनी चाहिए, इसमें तमाम रिलेटेड वेरिएबल्स स्टडी किए जाएं और काफ़ी बड़ा सैम्पल साइज़ शामिल किया जाए। तीसरी खासियत है टेस्टेबिलिटी। ये करैक्टरिस्टिक बताती है कि रिसर्च में आप जो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उन्हें टेस्ट किया जा सके, इसी तरह आपके रिज़ल्ट्स को वैलिडेट किया जा सके। फोर्थ करैक्टरिस्टिक है प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन से मुराद है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिसे हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ मेजर्स की सिग्निफिकेंस लो या हाई हो सकती है। यहाँ मैं 2 मिसालें दूंगा। आप फ्रूट लेने जाएं तो गाहक और दुकानदार वज़न करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते और थोड़ा कम या ज़्यादा वज़न इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि फ़्रूट का वज़न बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप सोना ख़रीदने जाएं तो ज्वेलर एक एयर टाइट बॉक्स में बहुत एहतियात से तोले, रत्ती और माशे का ख्याल रखकर वज़न करेगा, क्योंकि यहाँ वज़न की सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। दूसरी मिसाल ये है कि आप 1 दर्जन अंडे ख़रीदने जाएं जिसकी कीमत 120 रुपये हो तो दुकानदार आपको 110 में फ़रोख्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक प्लॉट जिसकी आस्किंग प्राइस 50 लाख रुपए हो, निगोशिएशन के बाद आपको 45 लाख में मिल सकता है। अंडों के केस में 10 रुपये ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे और प्लॉट के केस में 5 लाख कम सिग्निफिकेंट हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है प्रोबेबिलिटी डैट आवर एस्टिमेशंस आर ट्रू। बिज़नेस रिसर्च में आमतौर पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% रखा जाता है, यानी मार्जिन ऑफ एरर 5% होता है।